से बाबूजी एक बात कहें, बुरा ना मानिएगा। अरे हमको तो लगता था कि आपकी बात एकदम पत्थर की लकीर होती है जो कि भगवान जी भी नहीं मिटा सकते हैं, पर आज तो मतलब आप कमाल ही कर दिए। अबे बाबू, वो तो हर बीबी के पास बुद्धि नाम की चीज नहीं ना, इसको हमारी नजरों से दूर रखो। 5 साल में एक औलाद तो दे नहीं पाई, बात करते। मन तो कर रहा है कि तुम ही धक्के मार के इस घर से निकाल दे। अरे अरे, हमें समझ नहीं आता कि घर के लोग जब देखो किसी ना किसी को बाहर निकालने के बारे में काहे सोचते रहते हैं हमेशा। ऐसे क्या देख रहे हैं? सही तो बोल रहे हैं हम। पहले देखो स्वाति को निकाला, हाँ, फिर निधि को निकाला, फिर हमें भी निकाला, और आज ही लवली रानी को निकालने की बातें हो रही हैं। वैसे इको तो निकाला जा सकता है। क्या है कि ये घर से बाहर जाएंगी ना तो इनकी सस्ती फुहड़ बातों से भी छुटकारा मिलेगा। अपने औकात में रहो समझी, ज्यादा ना बना करो हमसे। औकात में ना तुम रहो समझी। असली में निकाल दिया ना इन लोगों ने बाहर तो अच्छे से समझ आ जाएगी अपनी औकात। सुनो, तुम हमारी चिंता छोड़ो और ये बताओ फिर काहे चली आई यहाँ फ्री फोकट में? हमसे ना ज्यादा बोलो। बस बहुत हो चुका नाटक। ए लवली, जाओ जाके अम्मा की मदद करो। वैसे हम ना स्वाति जी और इंद्रेश जी से मिलने आए हैं। कहाँ वो लोग? वो दोनों अपने कमरे में हैं। ठीक है, हम मिलकर आते। स्वाति, पाऊजी जो कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। कहा कि तुम यहाँ रहोगी तो सब अच्छा होगा। अरे वो हमको लाठी से मारने की धमकी दे रहे हैं और तुमको वो भले आदमी लग रहे हैं। हम सब बस इतना चाहते हैं कि तुम यहाँ से ना जाओ। अरे हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम हमें यहाँ पर रोकने पर क्यों तुले हुए हो? कि हम 10 बार कह चुके हैं हमारा मन नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। देखो, हमारी बात समझने की कोशिश करो। तुम यहाँ रहोगी तो सब ठीक होगा। थोड़ा विश्वास करो हम पर। कहा कि तभी हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे तुम्हारे परिवार से मिलाने में। एक बात बताओ, तुम हमारी मदद करना चाहते क्यों? ऐसा कौन सा मतलब है तुम्हारा हमसे? बोलो, क्या कारण है जो तुम्हें बता ही नहीं पा रहे हो? कारण सिर्फ इतना है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पर तुमको बता नहीं सकते। अरे बोलो ना, घूर खा रहे हो हमें? कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, जवाब दो। नहीं है ना कोई जवाब? कोई जवाब नहीं तुम्हारे पास? जानते थे कोई गड़बड़ जरूर है, वरना तुम्हारा परिवार ऐसा है और फिर भी तुम हमारी मदद करना चाहते हो। तुमने जरूर हमारी दीदी को भी मीठी मीठी बातों में फंसाया होगा, लेकिन अब हम सच जान चुके हैं, समझे? अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, इसलिए चलो हमारे साथ और अपने बाबूजी से कहो कि हमें जाने दे। हम आज के आज आश्रम जाएंगे, अभी चले जाएंगे। नहीं नहीं स्वाति, तुम कहीं नहीं जाओगे। प्लीज, हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे। नहीं चलोगे? ठीक है, खुद चले जाएंगे हम। कैसे हो सकता है? स्वाति को हमें हर हालत में रोकना होगा। ये कौन है? हाँ? ये हमारी बीवी है। यही वजह है कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं स्वाति। का है ना, तुम दोनों की शक्ल मिलती है तो हम जब भी तुमको देखते हैं तो मन करता है तुम्हारी मदद करने को।
बस यही वजह है कि हम चाहते हैं कि स्वाति जल्दी से ठीक हो जाए, उसकी याददाश्त वापस आ जाए और उसको अपना परिवार वापस मिल जाए। पर इंद्रेश जी ये क्या बोल रहे हैं हम? हाँ आगे तुम चलो, अच्छा है जो आगे, स्वाति को भी अच्छा लगेगा। अरे स्वाति, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, हम हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। और ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना, तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। अच्छा हुआ आप भी आ गई। आप ही समझाइए इको। ऐसा कौन सा प्लान है जिसमें इंद्रेश जी के साथ संतोषी दीदी भी शामिल है और हमें पता ही नहीं? चलो हमारे साथ, हमसे तो डर नहीं लगता। अच्छा। अरे वाह इंद्रेश जी, आप तो हमसे भी बड़े वाले झूठे निकले यार। बताओ जरा, सीधा हमको अपना बीवी ही बता दिया। हम तो यहाँ अपना बोरिया बिस्तर बांधने आए थे और देखो आपने कहाँ फंसा दिया हमको। हाँ हाँ, तो क्या दिक्कत है? तुम ये घर में हमारी नकली बीवी बनकर आई थी ना, तो अच्छे काम के लिए बन जाओ हमारी नकली बीवी। चलो ठीक है, कर देंगे नाटक, पर पता है अच्छे काम के लिए नाटक करना थोड़ा मुश्किल होता है। पर संतोषी दीदी तो प्लान का हिस्सा है ना, तो ठीक है, दे देंगे आपका साथ। एक बात कहें आपसे, ये प्लान को ना ज्यादा मत खींचेगा, वरना सबके दिमाग के पुर्जे हिल जाएंगे। हाँ, तुम्हारे लिए ये सब करना होगा स्वाति। तुम बस एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए। माय गॉड बड़की भौजी, भैया के ऊपर तो स्वाति का भूत फिर से सवार है गवा। और उस स्वाति को तो कुछ भी याद नहीं है। हमको तो लग रहा है कि हम कोनो फिल्म देख रहे हैं। एकदम सही कह रही है रिंकी दीदी। और स्वाति वो फिल्म की मेन हीरोइन और हम लोग साइड वाले एक्टर जो आजू बाजू इधर उधर घूमा करते हैं ना, एकदम वही। सच्ची। अरे स्वाति अभी शांत हुई कि नहीं? हमको तो इंद्रेश की बहुत चिंता हो रही है, काहे कि एक परेशानी से बाहर निकलता है तो दूसरी परेशानी में घुस जाता है। रिंकी, स्वाति के लिए एक प्लेट में खाना लगाकर उसके कमरे में भिजवा दो। कहा है कि वो संतोषी जी के साथ अभी बाहर गई है। अच्छा ही हुआ जो संतोषी ही आ गई, अब ना स्वाति का थोड़ा मन लग जाएगा। क्या हुआ बेटा, परेशान दिख रहा है? सब ठीक है ना? हाँ बाबूजी, वैसे तो सब ठीक है, पर हमको एक झूठ बोलना पड़ा। कोई बात नहीं है, तुम खुश हो ना, तो हमें सब झूठ मंजूर है। का झूठ बोला? वो हमने यही देखो, आप लोग हमें घर से बाहर जाने के लिए कह रहे थे ना, पर आज इंद्रेश जी ने खुद ही हमको यहाँ रोक लिया है। देवर जी, काहे रोके आप इस मुसीबत की पुड़िया को? अरे अरे भैया, ये तो सच में आफत की पुड़िया है। काहे? का झूठ बोला है? वो हमने स्वाति से ही कह दिया है कि हम इनकी बीवी हैं। भैया लो, हम तो एक से ही पीछा छुड़वाने के चक्कर में थे, अब एक सकल की दो दो स्वाति सर पे चढ़ के नाचेंगी। माँ,
बाबूजी, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो अभी तय कर लीजिए कि आप लोग हमारा साथ देंगे कि नहीं। बेटवा तेरे जो मन में आए तो कर, हम तुम्हारे साथ हैं। इंद्रेश, अगर तुमको इस परेशानी से कोई परेशानी नहीं है तो हमको तो कोई परेशानी नहीं है। चलो अच्छा ठीक है, मतलब बाबूजी ठीक है, हम तो समझ जाएंगे, पर बाहर वाले लोगों को कैसे समझाएंगे आप? ओहो लवली भाभी, घर वालों की चिंता तो आपको होती नहीं है, बाहर वालों की कब से करने लगी? हाँ बाबूजी, वो हमको कहा लग रहा है ना कि बड़की भौजी एकदम सही कह रही हैं। आज तो हम झूठ बोल लेंगे, बट बाद में अगर सच्चाई का पता लगेगा तब क्या करेंगे? ये पक्का तुम्हारा आइडिया होगा मौके पे चौका मारने का, चुड़ैल कहीं की। ए बड़की बोरिया, सुनो, जाके थोड़ा रसोई में ध्यान दो, खाने में थोड़ा स्वाद आएगा। फालतू खाली जाओ। इस घर में हमारी बात तो कोई सुनता ही नहीं है, फिर होगी इस घर में कोनो नौटंकी। चलिए दीदी। अच्छा हुआ आप आ गई, हमें अब थोड़ा ठीक लग रहा है। वो हम किसी को जानते नहीं ना यहाँ, तो थोड़ा अकेला महसूस हो रहा था हमको। क्या दशा हो गई है माँ आपकी भक्त की। जो मनुष्य स्वाति से सबसे अधिक घृणा करता था, उसने स्वाति को स्वीकार कर लिया है, पर स्वाति को कुछ याद ही नहीं। स्वाति, तुम्हें यहाँ कभी भी अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी दीदी हमेशा तुम्हारे साथ है। वो देखो, ये तो आपने एकदम सच कहा। इन हाथों की छापों को देखकर लगता है जैसे हमारी दीदी ने हमारा हाथ अभी भी थामा हुआ है। बहुत चैन मिलता है इस छाप को देखकर हमें। अच्छा, तो बहुत चैन मिलता है तुम्हें। रुक जाओ बेटा, तुम्हारा चैन तो अब हम छीनते हैं। कल बात करनी होगी इससे कि स्वाति को कष्ट देना उचित नहीं। ठीक है, जैसा तुम कहो करें। क्या करेंगे आप? फिर से लाठी उठाएंगे का? अरे मतलब तुम्हारे परिवार को ढूंढने के लिए जैसा इंद्रेश जी कहेंगे, हम सब वैसा ही करेंगे ना स्वाति? हाँ बिटिया, हमने तो बल्कि अवधेश को और अभय को भेज भी दिया है तुम्हारे पति और परिवार का पता लगाने के लिए। हाँ हाँ। स्वाति, बबली और हम सब यही चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द अपने परिवार से मिलो। इनका नाम बबली है? अच्छा, बताओ जरा कैसा है हमारा नाम? हाँ, अलग है थोड़ा। अलग तो होगा ही, हम बिल्कुल चंचल स्वभाव के हैं ना, तो नाम भी तो अलग होना चाहिए कि नहीं? बबली। देवी संतोषी, स्वाति अत्यधिक व्याकुल है, उसे समय लगेगा इंद्रेश को समझने में। हाँ, किंतु इंद्रेश और स्वाति का एक साथ होना आवश्यक है। ये दोनों जब तक एक दूसरे के साथ हैं,
इन्हें कुछ नहीं होगा। परंतु क्या देवी? स्वाति के जीवन से कठिनाइयां अभी समाप्त नहीं हुई हैं। देवी पौलोमी, आपको देवलोक से निष्कासित किया जाता है। दुष्ट स्वभाव से वो चक्र मार मार करती है। संतोषी माता की दुश्मन बन के डूबी भक्त रखती है। मार मार देवी पलोमी। देवी पौलोमी नहीं, असुर रानी पौलोमी का। क्यों आई हो तुम दोनों यहाँ? स्वर्गलोक में आपके बिना मन नहीं लग रहा। हाँ, इसीलिए जहाँ आप निवास करेंगी हम भी वही रहेंगे। हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, जाओ यहाँ से। असुर रानी, जब तक हम आपको विजय होते नहीं देख लेते हम वापस नहीं जाएंगे। हाँ, हम दोनों ने ये प्रण लिया है, नहीं जाएंगे हम। तुम दोनों का समर्पण देखकर हम प्रसन्न हुए। तुम दोनों हमारी वास्तव में शुभचिंतक हो, किंतु हमारे विजय होने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि हमने अपनी पराजय स्वीकार नहीं की है। सत्य तो ये है कि देवी संतोषी अब भी अपनी भक्त स्वाति को लेकर व्याकुल है, क्योंकि वो हमारे अभिशाप से पीड़ित है। जब तक देवी संतोषी अपनी भक्त स्वाति का जीवन उचित मार्ग पर लाएंगी, हम पुनः देवी संतोषी के लिए कठिनाइयां उत्पन्न करने के लिए तत्पर रहेंगे। अब ऐसा क्या होने वाला है देवी? क्या उसके घर में कोई? कुछ बातों का उत्तर समय के साथ प्राप्त होता है विश्वा। इसलिए इस समय तुम उसे साहस दो, जिससे वो आने वाले समय का सामना कर सके। क्योंकि समय के साथ स्वाति अपनी सकारात्मकता से प्रत्येक परिस्थिति पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। देवी, आप अपनी कृपा बनाए रखिएगा। असुर रानी, क्या हम आपके मनोरंजन के लिए गीत गाएं? नहीं, अब हम तुम दोनों का गीत तभी सुनेंगे जब हम इस बंधन से मुक्त होंगे। असुर रानी, गुरुदेव प्रयत्न कर रहे हैं, शीघ्र ही वो तपस्या रूपी हल निकालेंगे, किंतु हमें ऐसा लगता है आपको देवराज इंद्र को अपनी ओर करना चाहिए। हम देवराज इंद्र का मुख भी नहीं देखना चाहते। किंतु वो आपकी अनुपस्थिति में विचलित हैं। स्वर्गलोक में कोई आयोजन नहीं हो रहा, न ही नृत्य हो रहा है। देवी पौलोमी, मत पुकारिए हमारा नाम और मत कहिए हमें देवी। ये सब जो स्वर्ग की पटरानी होने का प्रतीक है, हम स्वयं से दूर करते हैं। देवी, आप ये क्या कर रही हैं? इसलिए कि महादेव के समक्ष आप कुछ नहीं कह पाए। सत्य तो ये है कि आप में साहस ही नहीं है अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कहने का। देव सभा में मर्यादा रखना आवश्यक था देवी, और बिना साक्ष्य के हम क्या कहते? आप अभी भी देवगणों का पक्ष ले रहे हैं। आप हमारा अपमान कर रहे हैं देवेंद्र। आज से हम नहीं चाहते कि हमें कोई देवी पौलोमी पुकारे।
लगा था आप हमारे विचार सुनेंगी देवी और अपनी भूल का प्रायश्चित कर स्वर्ग लोग वापस आ जाएंगे। स्मरण रखिए देवी, हमारे लिए हमारा संबंध महत्व रखता है। देवराज, आपका यह कहना मात्र कथन है, वास्तविकता नहीं। अब आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए। एक स्वर्ग के राजा का एक असुर कन्या के साथ होना आपकी शोभा को धूमिल कर सकता है। अब हमें इस बंधन से मुक्त हमारे प्रिय पतिदेव ही करेंगे।